नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए में मचा घमासान। शरद पवार ने तोड़ी अपनी चुप्पी। सुनेत्रा पवार बनेंगी डिप्टी सीएम। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त चर्चा करनी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के अंदर जो घमासान चल रहा है, जो सहमत का खेल चल रहा है, वह बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जो अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार की एनसीपी में मर्ज होने वाली थी, उसके अंदर षड्यंत्र का खेल और दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो इसके लिए जानी जाती है, पार्टियों को तोड़ने में, लोगों को गुमराह करने में, वह लगातार अपने षड्यंत्र पर काम कर रही है। किसी के घर में कोई दुनिया छोड़ के चली जाए, निधन हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ऑपरेशन लोटस जारी रहता है। चूंकि देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वह बहुमत की सरकार नहीं है, और अजीत पवार की पार्टी अगर विलय कर जाती है, अजीत पवार की एनसीपी शरद पवार के साथ, तो फिर वह सरकार संकट में आ जाएगी, या तो एकनाथ शिंदे के अधीन हो जाएगी। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अभी अजीत पवार के घर का माहौल, लोगों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि जब तक सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मीडिया पर खबरें चलने लगी, जबकि पवार परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया था। अब इस वक्त कहा जा रहा है कि 5 बजे सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद का शपथ लेंगे, लेकिन अभी तक परिवार को नहीं पता, बैठक नहीं हुई है। अजीत पवार एनसीपी के कुछ चंद लोग, 2-3 लोग बात कर रहे हैं, जाकर के देवेंद्र फडणवीस से बैठक करके चले आए, लेकिन अजीत पवार तो चाहते थे कि एनसीपी का विलय हो जाए, तो यह बात कहां से आ गई। दूसरी चीज कि 2 बजे बैठक बुलाई गई है अजीत पवार एनसीपी की, विधायक दल की, और विधायकों को पता नहीं है कि बैठक बुलाई गई है और किस लिए बैठक बुलाई गई है। बैठक है भी या नहीं, इसकी भी जानकारी नहीं है विधायकों को। अब यह बैठक कौन बुला रहा है और यह निर्णय कौन ले रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। अब अजीत पवार के विधायकों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि उन्हें पता ही नहीं है, मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है। अब अभी से कुछ पल पहले जब मैं यह कार्यक्रम करने आप दर्शकों के सामने लाइव आया, तो अजीत पवार के बड़े बेटे शरद पवार से मिलने गए। अब शरद पवार से मिलने गए हैं और शरद पवार ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का शपथ लेने जा रही है या नहीं जा रही है। हमारे परिवार में कोई ऐसी चर्चा और बात नहीं हुई है अभी तक। और दूसरी चीज, शरद पवार ने अपने दर्द को बयां किया। वह कहे कि अजीत पवार और हमारे बीच समझौता और बात हुआ था, 2-3 और नेता थे। 12 तारीख को एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार का विलय हो जाएगा, एक साथ दोनों एनसीपी एकजुट हो जाएगी फिर से। यह अजीत पवार की इच्छा थी। यह बात शरद पवार ने अपने बयान में कहा है। फिर डिप्टी सीएम बनने की बात कहां से आ गई। दूसरी चीज, शरद पवार ने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप अगर विलय हो जाएगा तो क्या आप महाराष्ट्र एनडीए सरकार को समर्थन देंगे, तो शरद पवार ने यह साफ कहा कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता। साफ शब्दों में कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता। अब उम्र के इस पड़ाव में, जब अभी तक मैं भाजपा के साथ नहीं गया, तो अब सवाल ही नहीं उठता। अब दूसरी चीज, यह पहलू जो माहौल गर्म हो रहा है कि शरद पवार ने यह भी कहा कि कौन बैठक बुला रहा है, कौन डिप्टी सीएम बनाना चाहता है सुनेत्रा पवार को, मैं नहीं जानता।
कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोनों एनसीपी एक हो जाए। इसी बीच अजीत पवार के बेटे शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि अजीत पवार के बेटे पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने, तो क्या एनसीपी अजीत पवार को शरद पवार की एनसीपी में विलय करने की बात होगी, या फिर शरद पवार को सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद लेगी, शपथ लेगी 5 बजे, तो उसमें शामिल होने के लिए कहा है। इस पर नजर बनी हुई है, इसमें से क्या परिणाम आता है। लेकिन लगता नहीं कि शरद पवार जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो, या जा भी सकते हैं, घर के बुजुर्ग हैं। अब ऐसे में मामला फंस गया है। लेकिन अजीत पवार के किसी भी विधायक को यह पता नहीं है। लेकिन अभी तक पारिवारिक सुनेत्रा पवार या उनके दोनों बेटे के तरफ से अभी तक यह नहीं निकल करके आया है कि उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हुई है और वह सीएम का पद लेना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई किसी के साथ यह चर्चा नहीं है, ना तो विधायकों को मालूम है। ऐसे में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एनसीपी अजीत पवार की पार्टी अब उनके निधन के बाद वह शरद पवार के साथ मर्ज न हो जाए, एक न हो जाए एनसीपी, और एक हो गई तो आगे बड़ी दिक्कत होगी। इसके लिए अजीत पवार की एनसीपी को तोड़ दिया जाए 2 भागों में, क्योंकि कुछ लोग एनसीपी के वह देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीक बहुत नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को किसी के घर में रोना पीटना है या कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद पर लगातार उसी लाइन पर चलती रहती है, तोड़फोड़ के लिए। वह अभी भी सक्रिय है। अब ऐसे में संजय राउत का भी बयान आया, उद्धव ठाकरे शिवसेना का, कह रहे कि हमें भी कुछ पता नहीं, कोई ऐसा बयान नहीं है परिवार की तरफ से, और परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा वो नहीं आया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद लेंगे। यह सारी मीडिया में चल रही है बस, और ना तो अजीत पवार के विधायकों को पता है। अब ऐसे में 2-3 अहम हिस्से हैं इसके, जो हम लोगों को समझना जरूरी है कि महाराष्ट्र एनडीए सरकार को समर्थन शरद पवार नहीं देंगे। अगर अजीत पवार की पार्टी शामिल हो जाती है शरद पवार की एनसीपी में, तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को समर्थन शरद पवार तो नहीं देंगे अगर शरद पवार मुखिया बनते हैं तो। और दूसरा, सुनेत्रा पवार शरद पवार एनसीपी में शामिल होंगी, वह तैयार होंगी या नहीं। लेकिन जिस तरह से सारी चीजें घटनाक्रम अभी तक घटी है, या जो महाराष्ट्र की राजनीति से अजीत पवार तक निकली है, तो सुनेत्रा पवार को यह न पता हो कि अजीत पवार उनके पति विलय करने वाले थे, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब उनकी जानकारी में यह था कि अजीत पवार के साथ हम दोनों परिवार एक हो जाएंगे, यह जानकारी जरूर होगी। यह जानकारी होते हुए, क्योंकि घर एक बार टूट चुका था और जुड़ने की बात चल रही थी, तो अजीत पवार को शरद पवार, जो राजनीतिक गुरु भी थे शरद पवार अजीत पवार के, और वह उन्हें बेटे से बढ़ करके पाले थे और राजनीति सिखाई थी और इस मुकाम तक पहुंचाया था। तो क्या सुनेत्रा पवार जो है अजीत पवार की पत्नी, वह घर को टूट और तोड़ देंगी या घर को जोड़ लेंगी, अब उनके ऊपर यह निर्भर करता है। लेकिन जो अजीत पवार के बेटे आए हैं शरद पवार से अभी मिलने के लिए, अब जब निकलेंगे तो बयान आएगा तो पता चलेगा वह क्या जोड़ने या तोड़ने, या दरार जो पड़ी है वह पड़ी रहेगी या जुड़ जाएगी, इसके लिए आए हैं। अब यह बयान आने के बाद क्लियर होगा। लेकिन गोदी मीडिया यह चला रहा है कि अजीत पवार के बेटे शरद पवार को निमंत्रण देने गए हैं कि आप डिप्टी सीएम का शपथ लेंगी, सुनेत्रा पवार आप आइएगा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। अब दूसरी तरफ, अब भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र में मात्र 131 सीटें हैं
और बहुमत का आंकड़ा जो है वह 145 का है, 145 का है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 12-13 सीटों का जो डिफरेंस है वह जुटाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर अजीत पवार से 10-12 टूट गए तब तो उनका देवेंद्र फडणवीस का काम बन जाएगा, तब एकनाथ शिंदे की उन्हें जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर नहीं टूटे तो एकनाथ शिंदे के लिए भी और शरद अजीत पवार गुट के लिए भी एक बार्गेनिंग पावर इनके हाथ में रहेगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तोड़ने में नाकामयाब हुए तो एकनाथ शिंदे का बार्गेनिंग पावर महाराष्ट्र सरकार में बढ़ जाएगा, फिर वह देवेंद्र फडणवीस से 2.5 साल का सीएम की कुर्सी छीन लेंगे। अगर शरद पवार और अजीत पवार का दोनों पार्टियां एक हो गई तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो है किसी भी कीमत पर अजीत पवार के लोगों को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जिसके साजिश के तहत ही यह सब कुछ चल रहा है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा इसमें कौन कितना सफल हो रहा है। लेकिन इन सभी चीजों पर उद्धव ठाकरे गुट भी बहुत सक्रिय है और सारी जिम्मेदारियां आकर शरद पवार पर टिक गई हैं। अब शरद पवार ने चुप्पी तोड़ते हुए यह तो कहा कि हमें पता नहीं है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद लेने जा रही है, लेकिन यह साफ करे कि हमारे भतीजे का आखिरी इच्छा थी कि दोनों दलें एक हो जाए। अब यह सब अजीत पवार के बेटे के मीटिंग से निकलने के बाद पता चलेगा कि शरद पवार से क्या बात हुई। दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर पद को लेकर के एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का टकराव और बढ़ रहा है और एकनाथ शिंदे अब देवेंद्र फडणवीस सरकार से बार्गेनिंग पावर में आकर के खड़े हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के 29 पार्षदों के बगैर भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में अपना मेयर बना ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर, क्योंकि 89 है और बहुमत का आंकड़ा काफी ऊपर है। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने जब अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन बीएमसी से कैंसिल करा दिया है तो उनके पार्षद उद्धव ठाकरे की तरफ जाने के लिए आजाद हो गए हैं। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम आपका मेयर नहीं बनाएंगे और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे बनने चाहिए, नहीं तो हमारे पार्षद हमें समर्थन नहीं देंगे। यानी कि दोनों जगह पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने को तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे के हाथ में बीएमसी देने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की पार्टी तो नहीं टूट सकती, भाजपा नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वह तैयार नहीं है भाजपा के लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे को के रास्ते को आसान जरूर कर दे रही है। उसी के तहत एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया कि वह जाने के लिए उनको रास्ता क्लियर रहे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से बात करके 24 पार्षदों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस ने कह दिया कि हम समर्थन देंगे। अब इस बीच अजीत पवार के निधन के बाद जिन हालातों में भी हुआ, बहुत सारी चर्चाएं हुई उस पर। अब एक अजीत पवार की 41 विधायक यह जो थे, अब अजीत पवार नहीं है तो 40 रह गए, वह सीट खाली हो गई, तो वहां से अजीत पवार के परिवार का कोई भी उठेगा तो चुनाव जीत जाएगा इस हालात में। ऐसे में इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी मान गई डिप्टी सीएम के लिए, तब तो एकनाथ शिंदे की छुट्टी हो जाएगी, देवेंद्र फडणवीस छुट्टी कर देंगे, सरकार से भी निकाल करके बाहर कर सकते हैं, क्योंकि मेयर बनने के लिए वह बाधित पड़े हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार 5 साल चली जाएगी, क्योंकि 40 है, एक वो भी जीत के आ जाएंगे, 45 हो जाएंगे। लेकिन जो वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था, बड़ी अहम पद था, सुनेत्रा पवार उसे चला पाने में असफल होंगी, क्योंकि उतनी जानकारियां उनके पास नहीं है और ना तो उनके बेटों में है। ऐसे में
अजीत पवार के पार्टी के जो चेहरे हैं उनके अंदर भी ऐसा कोई नहीं नजर आ रहा है जो वित्त मंत्रालय का पद संभाल सके। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस वह पोस्ट वित्त मंत्रालय का ले सकते हैं और अब विधानसभा में बजट सेशन आने वाला है, बजट पेश होने वाला है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अपनी तरफ वह पोस्ट खींच करके और काम कर सकते हैं। लेकिन तो फिर सुनेत्रा पवार को मात्र एक डिप्टी सीएम का झुंझुना थमाया जाएगा या फिर उन्हें कोई ऐसा मुख्य पद भी दिया जाएगा? इतना गंभीर पद तो उन्हें नहीं मिलेगा, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक उनकी पार्टी के 10-15 विधायक टूट न जाएं, तब तक उन्हें साथ रखने की कोशिश होगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को अब किसी भी कीमत पर देवेंद्र फडणवीस किनारे लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे को हटाने के पहले देवेंद्र फडणवीस को इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि उनके पास 7 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनके एकनाथ शिंदे को बोझ बनाया और एकनाथ शिंदे ने साथ छोड़ दिया, बोझ कम कर दिया, तो 7 सांसदों का माइनस नरेंद्र मोदी से भी हो जाएगा। तो बड़ी एक अजीबोगरीब परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। और ऐसे में एकनाथ शिंदे के हाथ में बहुत बड़ी चीज है, पावर गेम है, जो दिल्ली से लेकर के और महाराष्ट्र तक वह कोशिश कर रहे हैं उसमें सेंधमारी का। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लेकिन एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं समझ रहे, उनको महत्व ही नहीं दे रहे। जो पहले महत्व दिया जाता था वह महत्व नहीं दिए रहे। लेकिन अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेती है। लेकिन पेच फंस गया है महाराष्ट्र में और पवार परिवार को आपस में फिर एक बार लड़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इन्हीं सब मुद्दों में अजीत पवार के निधन पर विमान क्रैश जो हुआ, जिन हालातों में हुआ, वह साजिश था या एक हादसा था, इन सब बातों से पर पर्दा डालने का और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की बात आगे लेकर के आई गई है। अब देखना होगा पवार परिवार कितना समझता है इन बातों को। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव ऐसा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल प्रतीक नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी अजीत पवार की पार्टी की जब 2 बजे बैठक होगी और बैठक समाप्त होगी, निर्णायक मोड़ तभी आएगा। और शरद पवार से अजीत पवार के बेटे गए हैं मिलने के लिए, वह मिल करके जब निकलते हैं और जो बयान आएगा तब पता चलेगा कि आखिर बातचीत क्या हुई है और फैसले क्या हो रहे हैं। लेकिन अभी तक गोदी मीडिया पर सिर्फ ख्याली पुलाव चल रहे हैं, वह सिर्फ एक कहानियां चल रही हैं। अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान पवार परिवार का नहीं आया है। जबकि शरद पवार के बयान को मैंने आप दर्शकों को बता दिया कि शरद पवार ने साफ कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का शपथ ले रही है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है और ना ही अजीत पवार के पार्टी के विधायकों को पता है। यह बस 2-3 लोग हैं जो इस पर बस राजनीति कर रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज आप दर्शकों को मैं जल्द कहना चाहूंगा कि संजय रावत जो हर मुद्दों पर बयान दे देते हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के, संजय रावत ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी जानकारी पवार परिवार की तरफ से नहीं आया है कि सुनेत्रा पवार जाकर के डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे। चर्चा और बात पवार परिवार का एक होने का था, अजीत पवार का यही आखिरी इच्छा थी। ऐसा नहीं लगता कि सुनेत्रा पवार इस तरह का धोखा शरद पवार के साथ करेंगी, क्योंकि वही एक बुजुर्ग और गार्जियन है। राजनीति में सुनेत्रा पवार या उनके बेटे उतने माहिर नहीं है जितना शरद पवार है। तो पार्टी छिन्न भिन्न न हो, इसके लिए सुनेत्रा पवार शरद पवार के साथ हाथ मिला सकती है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की जो भी राय है
सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। मैं इस कार्यक्रम को इसलिए छोटा कर रहा हूं क्योंकि कोई पुख्ता खबर नहीं है अभी तक, सिर्फ यह हवा हवाई चीजें चल रही हैं। दो ही चीजें हैं, 2 बजे एनसीपी की बैठक होने वाली है और शरद पवार से अजीत पवार के बेटे मिलने गए हैं। जब तक वह बैठक ना हो जाए और शरद पवार से अजीत पवार के बेटे मिल करके बाहर ना निकले, तब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आएगी और जब वह जानकारी आएगी तो फिर आप दर्शकों के सामने मैं हाजिर होकर के विस्तार पूर्वक महाराष्ट्र की खबरों को बताऊंगा। लेकिन आज का यह फैसला जो भी होगा पवार परिवार का, वह इस देश की राजनीति को अलग दिशा और दशा देने वाला होगा। ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की आंच दिल्ली की सत्ता तक आ सकती है, तो नजरें बनाए रखिएगा, ध्यान लगाए रखिएगा और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।